और इससे भी कि मेरी उम्र की म्याद क्या है। मैं जान लूँ कि कैसा पानी हूँ। देख तूने मेरी उम्र बादशाह भर की रखी है और मेरी ज़िंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है। यकीनन वो फजूल घबराते हैं, वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। कलाम खुदा को पढ़ा और उसने जना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अपने सरों को झुकाएं और खास के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगें। खुदा बाप बेटे रूह खुदा एक बार फिर से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा तो हमारा जिंदा खुदा सुनता और उनका जवाब देता है। खुदा ऐ खुदा हम ईमान रखते हैं कि हमने जितने प्रस्तुत के नाम को डाल दिया। अभी वक्त है कि खुदावन हम तेरे जिंदा और खुदावन कलाम में से हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुनने वाले हैं। तो खुदावन तेरा कलाम ही हमारे लिए इत्मीनान और तसल्ली और तशफ़ी है। खुदावन इस गमज़दा ख़ानदान के लिए आज तेरा कलाम खुदावन इत्मीनान और तसल्ली बख्शे खुदावन, ताकि हमारा ये गमज़दा ख़ानदान खुदावन से शुक्रगुजारी करे खुदावन, क्योंकि खुदावन तेरा नाम ही इज्जत और जलाल के लायक खुदावन है। ऐ खुदावन अपने कादम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि वो जो भी कलाम करता है खुदावन वो रूह कुदस की तहरीक से हो खुदावन, तेरा कादम नहीं बल्कि तेरा पाकरूस में से होकर बोले। और हम तमाम सुनने वाली जिंदगियाँ जो है खुदावन वो तेरे कलाम को अपने दिलों में रखकर तेरे बंदा दाऊद के साथ कहें कि खुदावन हमने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, ताकि हम फिर कभी गुनाह न करें। ये सब कुछ बड़े ईमान के साथ मांगते हैं मसीह यीशु के ताला नाम में। बहुत शुक्रिया, बहुत खुदा में मेरे जो आप सबों की सलामती हो। और आज आप जानते हैं कि हमारी अजीज़ा जिनका उनकी ज़बरदस्त और प्यार भरी शफीक शख्सियत की तरह से शांति बीबी बड़ा ही प्यारा नाम था, उनकी आज हम मेमोरियल सर्विस के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मेरे अजीज़ों दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जिनका जैसा नाम होता है उनका काम भी वैसा होता है। तो हम अपनी अजीज़ा के लिए, भाई सोना की वालदा के लिए कह सकते हैं कि शांति का मतलब अमन, सुकून, सलामती और मोहब्बत होता है, शफ़क़त होता है, मेहरबानी होता है। और खुदा के खादम समेत बहुत सारे लोग इस बात का तजर्बा रखते हैं जो उनके घर में आते रहे हैं, आते हैं। अजीज़ों के अलावा भी रिश्तेदार तो यकीनन इस बात से वाक़फ़ भी होते हैं। सब इस बात का तजर्बा रखते हैं कि उनकी शख्सियत जो थी वो बड़ी नरमदिल थी, बड़ी मोहब्बत करने वाली, मेल मिलाप मोहब्बत की तलकीन करने वाली थी। हम उनकी सारी अच्छी खिदमात के लिए, उनकी सारी मोहब्बतों के लिए और फिर सबसे बढ़कर उस जिंदा ईमान के लिए जिस पर रहते हुए उन्होंने अपनी इस ज़िंदगी की दौड़ को ख़त्म किया है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग ही पौलुस रसूल के साथ मिलकर ये कह सकते हैं कि मैंने ईमान पर रहते हुए अपनी दौड़ को ख़त्म किया है। अब मैं अपने निजात दहिंदा के पास जा रहा हूँ ताकि उस एजाज़ को, उस इनाम को, हमेशा की ज़िंदगी के ताज को हासिल करूँ जिसका खुदा ने अपने बेटों और बेटियों से वायदा किया है। मेरे दिल जब हम उनकी खिदमात को देखते हैं तो जब हम कलाम खुदा में से द बुक ऑफ विज़डम, इमसाल की किताब को पढ़ते हैं, उसके 31वें बाब में जो एक वफादार और ईमानदार मसीही बीवी है उसके तलक से बड़ी खूबसूरत बातें लिखते हुए खुदा का बंदा आखिर पे जाके कहता है कि बहुत सारी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन तू उन सब पर सबकत ले गई है। खुदा का कलाम बयान करता है कि हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन जो औरत खुदावंद से डरती है वो सतूदा होगी। खुदा का कलाम ये बयान करता है उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों के सबब से मजलिस में उसकी सताइश करो। मेरे दिल दुनिया से जाना एक हकीकत है, तो अभी खुदा का कलाम बयान करता है कि नेक नामी जो है वो बेशबहा इतर से बेहतर है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने, भाई सोना बता रहे थे, तकरीबन 60 साल की एज पाई है और इस सारी ज़िंदगी में उन्होंने किसी ज़िंदगी को कोई दुख नहीं दिया। हकीकत बात यह है कि उन्होंने अपने नाम की तरह से अपना काम जो है वो किया और बिलाशुबा हम खुदा के कलाम के मुताबिक ये बात कह सकते हैं कि वो सब पर सबकत ले गई है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और फिर वही बात जो कहा गया कि मजलिस में उसके कामों की सताइश हो। आज आप सब लोगों का, अजीज़ों का, इतनी मौसम की शिद्दत के बावजूद यहाँ पे इकट्ठे हो जाना इस बात का सबूत है कि हकीकतन आप हमारी बुजुर्गा से, अजीज़ा से मोहब्बत रखते थे और वो आपसे मोहब्बत रखते थे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और फिर मेरे अजीज़ों, वायद की किताब का लिखने वाला साथ में बाब में कहता है, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि नेक नामी जो बेशुमार कीमती इतर से भी बेहतर होती है।
दुनिया में नाम कमाना जो है, और फिर खुसूसन नेकी, भलाई, शफकत, मोहब्बत, तरबियत और ईमान के हवाले से ये बहुत बड़ी बात होती है। रुपये पैसे में लोग बड़ा नाम कमा लेते हैं, लेकिन जैसे जाते हैं वैसे, जैसे रहते हैं वैसे के वैसे ही जाते हैं। सिकंदर जैसे लोग भी दुनिया से खाली जाते हैं। लेकिन जो लोग नेक नाम होते हैं, जिनका नाम खिदमत के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से अच्छा होता है, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। और फिर खुदा के कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि मरने का दिन जो है वो पैदा होने के दिन से बेहतर है। और खुदा का कलाम बयान इसीलिए कहता है कि खुशी के घर की बनिस्बत मातम के घर में जाना ज़्यादा अफजल है। ठीक है, क्योंकि हम सबका अंजाम यही है, और जो अक्लमंद है वो इस बात पर सोचेगा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि जिस शख्स के लिए, जिस शख्सियत के लिए इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यकीनन इस बात का सबूत है कि उस शख्स का दिन जो है, मरने का दिन जो है वो पैदा होने से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सब लोग उसकी खिदमत से, मोहब्बतों से बड़े खुश होते हैं। हम इन सारी बातों के लिए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। और जहाँ पे कहा गया है कि जो अक्लमंद है वो इस बात पर सोचेगा। आज हमारे लिए मौका ये है कि चूँकि हम सब का भी अंजाम यही है, खुदा जानता है किसका किस वक्त मुकर्रर है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, आज इस पर हमें सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है कि आया लायक तौर पर हम इस बात के लिए तैयार हैं। और इसी के लिए आज कलाम खुदा में से जो हवाला हमारे सामने पढ़ा गया है, इसमें भी खुदा का बंदा दाऊद जो है, जो बड़ा मशहूर मरूफ करैक्टर है बाइबल मुकद्दस का, वो भी खुदा से एक सवाल, एक इस्तदा करता है, दरख्वास्त करता है, जो हर इंसान के दिल की ख्वाहिश और दरख्वास्त है। और वो क्या है? ऐ खुदावंद, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊँ। ऐ खुदावंद, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊँ, और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूँ कि मैं कैसा फानी हूँ। देख, तूने मेरी उम्र बारिश भर की रखी है, और मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। आज हम एक ही लफ्ज़ पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और वो लफ्ज़ है अंजाम। खुदा का कलाम ये बयान करता है, खुदा का बंदा कहता है, खुदावंद काश ये मुमकिन हो सके, ऐसा करके मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊँ। ये दुनिया से जाना हकीकत है, सारे लोग दुनिया में पैदा होते और चले जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ काश मुझे मेरे अंजाम का पता चल जाए कि जाने के बाद मेरे साथ क्या बनेगी। जिससे सादा लफ्जों में कहते हैं मरने के बाद क्या होगा। मेरे चीज़ों, खुदा का बंदा ये जानना चाहता है, और आज हम सब की, बल्कि हर इंसान की जो शुरू ज़मीन पर पैदा होता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है वो जान सके कि वो आखिरत में कहाँ जाएगा और क्या करेगा। और ये बड़ा पेचीदा सवाल है, बड़ा मुश्किल सवाल है। लोगों ने अपने आप को इसके तल्लुक से बड़ी तसल्लियाँ दे रखी हैं, जिनकी कलाम मुकद्दस के मुताबिक कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जब हम जिंदा खुदा के कलाम को देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ईमानदारों का जीना भी दुनिया में फ़र्क होता है, और ईमानदारों का मरना भी फ़र्क होता है, और ईमानदारों का अंजाम भी दुनिया में फ़र्क होता है। कल आपको याद होगा मैंने बताया था कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे निजात दहिंदा का कमाल ये है कि उसने हर चीज़ को नए मानी दिए हैं, उसने हर चीज़ को नया नाम दिया है, जिंदगी के मकसद को बदल दिया है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि आपसे पहले मौत के लिए मौत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इंतकाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तबाही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हलाकत बर्बादी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक नया नाम इस्तेमाल किया मौत के लिए, और वो नाम तफसूल है। आपको पता है 3 जगह पे खुदावंद यीशु मसीह 3 जनाजों पे गए अपनी ज़िंदगी में, और तीनों जगह आपने हुक्म क्या किया है? जब यायर की बेटी को जिंदा किया तो आपने फरमाया बेटी जाग। नाइन की बेवा के बेटे को जिंदा किया तो कहा बेटा जाग। और जब लाजर मर गया तो कहा मेरा दोस्त लाजर सो गया। यहाँ पे सोने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नींद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और क्यों किया? इसलिए कि जिस तरह से हमारी ज़िंदगी का भी तजर्बा है कि हम भी अपने सोए हुए किसी बहन भाई को, बुजुर्ग को, बच्चों को उठा सकते हैं। बच्चे सोते हैं तो उन्हें जगाया जाता है, जो सोता है वो जगाया जा सकता है, लेकिन जो मर जाता है उसे नहीं जगाया जा सकता। लिहाजा इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, खुदा का पाक कलाम इस अंजाम के तल्लक से हमें खुशी की खबर देते हुए मुकाशफा की किताब का लिखने वाला कहता है, लिख ले मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं। देखिए कैसी बात है कि पैदा होने पर भी मुबारकबाद दी जाती है, और मसीह के मरने पर भी मुबारकबाद दी जाती है। इसीलिए तो हम सादोबाद के साथ खुदा के हुज़ूर जाते और खुदा की तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए कि पाक कलाम ये बयान करता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, आगे क्या लिखा है? हालेलुया, हलाक ना हो, मरे नहीं, अबदी नींद ना सो जाए, हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए।
और ये हमारा इंजाम है मेरे जीतो। खुदा का कलाम ये बयान करता दुनिया के पास कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हमारे निजात दहिंदा ने हमें अपने पाक खून के वसीला से, कफारे के वसीला से हमेशा की जिंदगी की उम्मीद बख्शी है। आपको पता ही है कि जब लाजर के घर में गए तो दोनों बहनों ने, मरियम और मरथा ने खुदावंद से ये शिकवा किया कि खुदावंद अगर आप यहाँ होते तो हमारा भाई ना मरता। खुदावंद ने फरमाया तुम्हारा भाई जी उठेगा, ये हमारा अंजाम है, ये हमारी उम्मीद है, तुम्हारा भाई जी उठेगा। उन्होंने कहा खुदावंद हम जानती हैं कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। तो आपने हल्का सा तबस्सुम फरमाया और आपने कहा क्या कहा? क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। क़यामत और जिंदगी तो ये हमारा अंजाम है मेरे जीतो। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, और जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कि जिंदा है और मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी मौत को ना देखेगा, बल्कि वो हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाता है। लिहाजा खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए इस बंदे की तरह से ये इस्तदा करता है खुदावंद इतना मुमकिन कर दे मैं अपने अंजाम के बारे में जानूं, ताकि अपनी सलाह कर सकूं, तैयारी कर सकूं, मेरा बनेगा क्या वहां पे जाके। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, जब इस तलक से हम खुदा के कलाम में से देखते हैं, खुदा का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि अगरचे बुनियादी हकीकत यही है इंसान के तलक से कि वो अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबात है। आप देखें ना मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हर इंसान जो उसका अंजाम यही है। पाक कलाम जिंदगी के तलक से 2 बल्कि 3 हकाइक बड़े क्लियर बयान करता है। उसमें सबसे पहली बात ये है, खुदा का बंदा कहता है अंजाम से वाकिफ हो सकूं, जान सकूं मेरी उम्र की मियाद क्या है। पाक कलाम बयान करता है 70 बरे दी, 80 बरे दी, आखिर में फिर भी फना हमारी हदूद मुकर्रर है। ज़बूर नंबर 90 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारी हदूद खुदावंद की तरफ से मुकर्रर है। जब वो पूरी हो जाती हैं हुक्म करता है बनी आदम लौट और हम खुदावंद की फरमाबरदारी करते हुए उसके हदूद चले जाते हैं। इंसान फानी है। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि मेरी उम्र बलिष्ठ भर की, जिसको कहते हैं गेट भर चौठेरी, सिर्फ एक गेट के बराबर। खुदा की अबदियत के बारे में मुकाबले में इंसान बहुत छोटा है।